हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों 2022 और 23 के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस पेपर लेके आए। जो प्रैक्टिस पेपर होगा साथियों ये आज का 18वां होगा। कौन सा होगा साथियों? तो 18वां प्रैक्टिस पेपर होगा। इसके पेपर 17 तक प्रैक्टिस पेपर हो चुके हैं। जो नए चला रहा हूँ इसके पहले तो और भी प्रैक्टिस पेपर होंगे जो प्ले स्टोर पे हैं। तो 18 है। तो आज हम लोग जो हमारा पार्ट 1 वीडियो है इसमें हम लोग 60 क्वेश्चन देखेंगे, यानी 125 क्वेश्चन को हम लोग 2 वीडियो में देखते हैं। ठीक है ना? तो आज 18वां जो प्रैक्टिस पेपर है एक इसका पहला वीडियो जो देखेंगे जिसमें हम लोग 60 क्वेश्चन देखेंगे। कल इसका 65 क्वेश्चन आपको कल मिलेगा। ठीक है ना? तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे साथियों। ना आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल आपका है, आपके ही द्वारा हम आगे बढ़ पा रहे हैं। चैनल हमारा आगे बढ़ रहा है। जितना से ज़्यादा शेयर हो सके, जितने से लोगों को हो सके सब्सक्राइब कराइए, ताकि हमारा भी एक चैनल आपके साथ चल सके। आप उसका जुड़ाव उसमें जुड़े रहें, तैयारी आपकी हो सके। तो आपके ही दम पर हमारा सब कुछ है, समझ लीजिए। आपसे जब हम मोटिवेट होते हैं तो हम वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को भी तैयारी कराते हैं। तो हर संभव हम अपना कोशिश करेंगे कि आप लोग अच्छी तैयारी करें और अपना सिलेक्शन पक्का करें। तो ध्यान से आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे, और हो सके तो जो नए व्यूअर जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। तो पहला प्रश्न है साथियों, प्रागैतिहासिक चित्रकला। प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज किसने की? जॉन कॉकबर्न, आर्चिबाल्ड कार्लाइल, जेम्स फर्ग्यूसन, C.W. एंडरसन। तो बहुत कम समय में आपको 60 क्वेश्चन आपको दिया जाता है साथियों। तो यहाँ पे जो फर्स्ट आंसर होगा, चारों आंसर आप पढ़िए, उसका राइट आंसर जो बनेगा आपका हो जाएगा वो आर्चिबाल्ड कार्लाइल। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज के लिए जाने जाते हैं आर्चिबाल्ड कार्लाइल। तो हर प्रश्नों का आप लोग कमेंट करते रहिए, लास्ट में फाइनल होता है कितने क्वेश्चन आपके सही थे। निहाल चंद ने निहाल चंद का संबंध कौन सी शैली से है? जैन से, अभ्रंश से, आधुनिक से या राजस्थानी से? तो कलाकार जो निहाल चंद था उसका संबंध किस शैली से है? तो यहाँ पे देखा जाए तो राजस्थानी ना। क्यों क्यों राजस्थानी? क्योंकि यहाँ पे किशनगढ़ नहीं दिया गया है ना। तो राजस्थानी के अंतर्गत किशनगढ़ शैली आता है जिससे निहाल चंद संबंधित है। ठीक है ना? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। विष्णुधर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद है। विष्णुधर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद है तो क्या है? फारसी ब्राउन ने किया था, स्टेला कैम्ब्रिज ने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने या जेम्स फर्ग्यूसन ने? तो विष्णुधर पुराण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था पूछ रहा है। तो 3 नंबर पर 3 नंबर का क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो स्टेला कैम्ब्रिज हो जाएंगी। गांधार शैली के समकालीन कौन सी शैली थी? गांधार शैली के जो समकालीन बराबर कौन सी शैली थी? मथुरा शैली, नागर शैली, पाल शैली, द्रविड़ शैली? तो गांधार शैली के समकालीन कौन सी शैली मानी जाएगी साथियों? तो कौन सी शैली हो जाएगी? तो यहाँ पे हो जाएगी मथुरा शैली आपकी। हर प्रश्नों का फटाफट आप लोग कमेंट करते रहिए साथियों। राम किंकर बैच का सबसे पहले प्रसिद्ध कार्य है। तो हम लोग आज प्रैक्टिस पेपर जो देख रहे हैं 18 देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? 18 देख रहे हैं। राजस्थानी परिवार, न्यूड, संथाल परिवार या पहाड़ी परिवार? तो राम किंकर बैच का जो सबसे प्रसिद्ध कार्य माना जाता है वो संथाल परिवार था। क्या आता है? संथाल परिवार। हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम क्या था? जो हरिपुरा कांग्रेस है साथियों, उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, एकदम लगन से तैयारी करेंगे तो निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। ठंड भी कम हो गई है। तो हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का जो माध्यम था वो क्या था साथियों? टेम्परा था, ग्वास था, जल रंग था या ग्वास वास ग्वास? क्या है? हरिपुरा कांग्रेस को किसने बनाया था पेंटिंग यहाँ पे ना? तो चित्रकारी का जो माध्यम था टेम्परा में नंदलाल बोस साहब बनाते, जिसे मास्टर मोसाई के नाम से भी जाना जाता है। अगला है आपका टेम्परा बनाए थे। भारतीय षडांग के सूत्रधार कौन है? भारतीय षडांग के सूत्रधार पूछा कौन? यशोधर पंडित है, बाणभट्ट है, भास है, शुक्राचार्य? तो भारतीय षडांग ना जिसमें चित्रकला के 6 अंग बताए गए हैं, तो इसके जो सूत्रधार हैं कौन हो जाएंगे आपके? तो यशोधर पंडित जी हो जाएंगे। रंगों को अधिक मिलाने से क्या खत्म होता है कह रहा है? जो रंग होते हैं उनको अधिक मिला देने से, काफ़ी मिलाने से, ऐसे ऐसे इस तरह से ऐसे ऐसे इसको मिलाने से उसका क्या खत्म होता है? विस्कोसिटी, तान, मान, इनमें से कोई नहीं। तो क्या खत्म होता है साथियों? क्या खत्म होता है? तो मान। रंगों को अधिक मिलाने से उसका मान खत्म होता है। बिंदुवादी पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का नाम बताइए। बिंदुवादी पद्धति जो आरंभ करने वाले कलाकार थे उनका क्या नाम? देगार था, वान गांग था, शिवरात है या कंडस्की थे? ना तो बिंदुवादी पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार थे तो जॉर्ज शिवरात है। एम्फोरा पार्टी कहाँ की है?
एम्फोरा पॉटरी कहाँ की है? मेसोपोटामिया की, चीन की, अर्जेंटीना की या ग्रीस की? एम्फोरा पॉटरी आपको बताना है कहाँ की है। साथ ही चारों ऑप्शन आपके सामने है, प्रश्न है, अच्छे तरीके से पढ़ के अपना मूल्यांकन करते हुए लास्ट में फाइनल कमेंट करके बताएंगे कितना क्वेश्चन आपका 60 में से सही होता है। तो एम्फोरा पॉटरी जो है ग्रीस की है। इनमें से एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था ना? तो हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आगे बढ़ाइए। इनमें से एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? के एस कुलकर्णी, शांत दवे, जी.आर. संतोष, गुलाम शेख। तो जी एन.एस. बेंद्रे का शिष्य नहीं है। तो कौन नहीं है इसमें से? देखिए तो यहाँ पे जो होंगे के एस कुलकर्णी। तो चारों में से जो के एस कुलकर्णी है तो ये एन.एस. बेंद्रे के शिष्य नहीं है। शिष्य यानी चेला नहीं है। तो ये इनके क्या थे? समकालीन थे, इनके बराबर के कलाकार थे, समकालीन कलाकार थे इनके। ठीक, अगला है आपका कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा कौन से यात्री ने की है? कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा कौन सा एक यात्री किया है? हेनरी मोर, वाल्टर स्कॉट, ओ हेनरी या मोर क्राफ्ट? बताइए आप इसमें से, देखिए कौन सा राइट आंसर बनेगा आपका। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा चारों में से कौन सा किया था? तो मोर क्राफ्ट था। मुगल काल में स्याह कलम का विकास कौन सा शहंशाह के समय में हुआ? मुगल काल की बात करें, स्याह कलम न शाहजहां के समय में किसने किया? स्याह कलम का विकास कौन से शहंशाह यानी राजा के समय में किसने किया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो किसने किया होगा साथियों? तो जो किया था वो शाहजहां था। तो स्याह कलम शाहजहां द्वारा किया जाता है। काली स्याही बनाई हुई चित्र थी। रामचंद्र शुक्ल की कला पर कौन सी शैली का प्रभाव है? तो रामचंद्र शुक्ल की कला पर कौन सी शैली का? काशी शैली, पटना शैली या आपका राजस्थान शैली है? तो चारों ऑप्शन देखिए आपके। रामचंद्र शुक्ल की कला पर कौन सी शैली का प्रभाव दिखाई देगा? तो रामचंद्र शुक्ल जो थे समीक्षावादी कलाकार थे। कैसे कलाकार थे? तो समीक्षावादी कलाकार थे। समीक्षावादी कलाकार थे तो इनकी जो शैली का प्रभाव पड़ता है तो वो काशी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कार कौन थे? आधुनिक लेड क्या थी? पेंसिल थी। इसके आविष्कारक कौन थे? या चल फेवर थे, विल्सन या न्यूटन थे, न्यूटन या एनएसडी काउंटे। तो आधुनिक लेड पेंसिल के जो आविष्कारक है वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे चारों में से कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे एच एल फेवर हो जाएंगे। अगला है लिथोग्राफी के लिए उपयुक्त पत्थर कहाँ पाया जाता है? लिथोग्राफी के लिए उपयुक्त जो पत्थर ये कहाँ से पाया जाता है पूछ रहा है। इटली की क्यूरी से, बवेरिया की क्यूरी से, म्यूनिक से, ज्यूरिख से। लिथोग्राफी के लिए जो पत्थर होता है उसका प्रयोग वो कहाँ से मिलता है? तो चारों हैं ऑप्शन। इटली की क्यूरी, बवेरिया की क्यूरी, म्यूनिक, ज्यूरिख। तो कहाँ से मिलेगा साथ में? तो बवेरिया की क्यूरिख से मिलेगा। निम्न में से तंत्र कलाकार कौन है? निम्न में से तंत्र कलाकार कौन है? मुकुल डे हैं, प्रभाकर बर्वे, तैयब मेहता, जहांगीर शाह वाला। तो तांत्रिक कलाकार इसमें से आपको देखना है कि कौन से हैं तंत्र कलाकार से जिनका संबंध है। तो किसका संबंध है साथियों? तो प्रभाकर बारवे का। राजा वर्मा जाने जाते हैं पौराणिक चित्रों के लिए, पशु पक्षी अंकन के लिए, प्राकृतिक दृश्य के लिए, ऐतिहासिक चित्रों के लिए। तो राजा वर्मा का संबंध पूछ रहा है कि राजा वर्मा किसके लिए जाने जाते हैं? इनका संबंध ज़्यादा से ज़्यादा किसके लिए है? कैसी चित्रकारी करते थे? तो कैसी चित्रकारी करते थे? तो पौराणिक चित्रों के लिए जाने जाते थे राजा वर्मा। पौराणिक चित्रकारों से संबंधित कलाकारी करते थे ना। उत्तर प्रदेश में ब्लैक पॉटरी किस स्थान पर प्रसिद्ध है? चुनार की, मिर्ज़ापुर की, इलाहाबाद की या निज़ामाबाद की? उत्तर प्रदेश में जो ब्लैक पॉटरी है किस स्थान की वो प्रसिद्ध है ये पूछ रहा है। तो कहाँ की हो जाएगी? कमेंट करिए आप लोग। तो निज़ामाबाद की। उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से मिले हुए हैं? उत्तर प्रदेश में कह रहा है जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं कहाँ से मिले हैं? सिंहरिया से, सारनाथ से, अवध से या मिर्ज़ापुर से? प्रागैतिहासिक चित्र की बात कर रहा है कहाँ से मिले हैं अब उत्तर प्रदेश में? तो कहाँ से मिलेंगे साथियों? कहाँ से मिलेंगे? तो मिर्ज़ापुर से। कहाँ से मिलेंगे? तो मिर्ज़ापुर से। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है विंध्याचल वाला, तो वहीं से मिलेगा।
किस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रचार प्रसार किया है ना? किस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का कला प्रसार किया? डॉक्टर कैटिस कुमार स्वामी, मुल्क राजानंद, केशव मलिक, गीता कपूर। समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्र का प्रचार प्रसार किया है तो डॉक्टर आनंद कैटिस कुमार स्वामी थे, जिन्होंने बंगाल शैली के चित्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किए थे। रंग क्या होता है? रंग क्या होता है? पोत का गुण, प्रकाश का गुण, रेखा का गुण, प्रभाविता का गुण। तो बताइए, आप लोग कमेंट करिए, रंग क्या होता है? तो रंग जो होता है क्या होता है साथी? ये प्रकाश का गुण होता है। प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडांग में अनुपात के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया? किसके लिए? षडांग के। षडांग के अनुपात के लिए। षडांग में अनुपात की बात कर रहा है ना? जो षडांग है भारतीय चित्र में, जो षडांग, उसमें अनुपात के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? भाव का, प्रमाण का, वाणी के भंग का, या लवण योजना का? तो अनुपात। अनुपात किससे पता चलेगा? अनुपात मीन्स क्या होता है? नाप, तौल, माप। तो क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे प्रमाण हो जाएगा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज में प्रयुक्त भारतीय केसरिया रंग डैश डैश का प्रतीक है। तो केसरिया रंग जो भारतीय तिरंगे झंडे का है, तो इसके किसका प्रतीक है? खतरा का या शंका का, साहस और बलिदान का, युद्ध और बुराई का, उष्णता और उज्ज्वलता का? तो किसका प्रतीक है केसरिया रंग, जो भारतीय झंडे में सबसे ऊपर दिखाई देता है? तो साहस और बलिदान का प्रतीक होता है। भारत में पहली बार राजा वर्मा ने किसकी स्थापना की? डैश डैश किसके संग? कला विद्यालय, कला विद्या, या आर्ट स्टूडियो? भारत में पहली बार राजा वर्मा ने किसकी स्थापना किए थे? चारों में से देखिए क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? सबसे सटीक बेस्ट आंसर आपका क्या बनेगा? तो प्रिंटिंग प्रेस लिथोग्राफ की स्थापना किए थे। कहाँ? मुंबई घाट, कोपर। एक इंद्रधनुष में डैश डैश रंग होते हैं। जो इंद्रधनुष आपको दिखाई देता है बरसात के दिन में, जब शाम को लगभग 5 बजे 6 बजे ना, लगभग 4-5 बजे के बीच में दिखाई देता है, कभी कभी 2-3 बजे दिख जाता है, तो उसमें कितने रंग होते हैं? 3, 7, 6, 8। तो कितने रंग उसमें होते हैं इंद्रधनुष में? तो 7 रंग। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है बैनी आह पिनाला। क्या कहा जाता है? बैनी आह पिनाला। ठीक। तो ये 7 रंग होते हैं बैनी आह पिनाला। मैं आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। बंगाल चित्रशैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन थे? बंगाल चित्रशैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन थे ना? जो बंगाल शैली के प्रवर्तक थे कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, गगननाथ टैगोर, अवनीनाथ टैगोर, या नंदलाल बोस? प्रवर्तक की बात कर रहा है, तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? 27 पे हम लोग हैं इस समय। 27 का जो राइट, अवनीनाथ टैगोर, अवनी बाबू। कौन हो जाएंगे? अवनी बाबू। ये बंगाल शैली के प्रवर्तक थे या जन्मदाता। ठीक। उस्ताद डैश डैश द्वारा विकसित चित्रशैली राजस्थानी लघु चित्रशैली की बीकानेर उपशैली की प्रमाण छाप बन गई। शाह मोहम्मद, हाशम, रुकनुद्दीन, या हसन रजा? तो कह रहा है कि उस्ताद डैश डैश द्वारा, यहाँ भरना है डैश डैश, जहाँ भरना है, द्वारा विकसित चित्रशैली राजस्थानी लघु चित्रशैली की बीकानेर उपशैली की प्रमाण छाप बन गई। किसकी? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे रुकनुद्दीन। क्या भरा जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे रुकनुद्दीन भरा जाएगा। तो रुकनुद्दीन द्वारा विकसित जो चित्रशैली थी राजस्थानी लघु चित्रशैली की बीकानेर शैली की प्रमाण छाप बन गई थी। प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र राजा अनिरुद्ध सिंह ना, लघु चित्र था राजस्थानी का। राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा, ये राजा थे। राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा के चित्रकार का नाम बताइए। राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा का जो राजस्थानी चित्रकार था उसका नाम पूछ रहा है, तो कौन थे? उत्कल राम, साहिब राम, शिवराम, या उत्कल सिंह थे? कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो यहाँ पे उत्कल राम हो जाएगा। राजा हाड़ा सिंह के, अनिरुद्ध सिंह हाड़ा का जो चित्रकार था, दरबारी जो चित्रकार था, उसका नाम क्या था? उत्कल राम था। समकालीन आधुनिक भारतीय छापा कलाकार अनुपम सूद द्वारा बनाए गए छापा चित्र का शीर्षक बताइए। आदम और हव्वा, दीवारों से सरोकार, पुरुष और प्रकृति, एक गुलाब का जन्म। भारतीय छापाकार अनुपम सूद द्वारा बनाए हुए एक चित्र पूछ रहा है, अनुपम सूद द्वारा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? दीवारों से क्या हो जाएगा? दीवारों से सरोकार। तो राइट आंसर दीवारों से सरोकार, जो अनुपम सूद द्वारा बनाया गया था छापा चित्र।
प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र गपसप, क्या करा जाती है, गपसप की बात करें, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र है गपसप की रचना किसने की थी, यामिनी राय, कमलेश दत्त पांडे, एस बेंद्रे, नंदलाल बोस। तो गपसप, गपसप किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो गपसप किसकी रचना हो जाएगी, तो एस बेंद्रे साहब की। अशोक स्तंभों के शीर्ष पर अधिकांशतः बाघ, हाथी, कहाँ पे, अशोक स्तंभ के शीर्ष पर, यानी ऊंचाई पर। जो अशोक स्तंभ का जो शीर्ष होता है, यहाँ पे ऊंचाई वाले भाग पर बात कर रहा है ना। शीर्ष पर अधिकांशतः बाघ हो गया, हाथी और डैश दिखाई दे। एक तो बाघ दिखता है, दूसरा का हाथी दिखता है, तो तीसरा क्या है, गैंडा है, वो सॉरी घोड़ा है, गैंडा है, वृषभ है, गाय है। तो क्या और दिखेगा साथी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताइए, कमेंट करिए, यहाँ पे भरिए, क्या भरा जाएगा। तो यहाँ वृषभ हो जाएगा, वृषभ यानी बैल। क्या हो जाएगा, बैल है, बैल, बैल भरा जाएगा। तो हाथी, बाघ और बैल या वृषभ, तीन होते हैं। तो गांधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों पर डैश डैश का अधिक प्रभाव है। गांधार क्षेत्र से जो प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियां हैं उन पर डैश डैश प्रभाव किसका है, मिस्र की कला का है प्रभाव, आर्किमेनिड कला का है, मौर्य कला का है, या यूनानी कला का प्रभाव है। तो गांधार क्षेत्र से जो कुषाणकालीन मूर्तियां मिली हैं तो उस पर किनका प्रभाव देखने को मिलता है। तो 33 का है, तो 33 में होगा यूनानी कला का प्रभाव उस पर दिखाई देता है। अजंता के किस गुफा मंदिर में प्रसिद्ध भित्ति चित्र बोधिसत्व पदार्थ पर चित्रित किया गया है ना। अजंता में यह चित्र है प्रसिद्ध बोधिसत्व पदार्थ चित्र। तो किस गुफा में है, ये गुफा आपसे पूछ रहा है अजंता के बोधिसत्व पदार्थ पर। तो गुफा संख्या 21, गुफा 30, गुफा 26, गुफा 1। तो कहाँ मिलेगा, तो गुफा संख्या 1 में था पद्मपाण बोधिसत्व अजंता। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन का पंडाल को सजाने का कार्य किसने किया, असित कुमार हल्दर, सोमनाथ और नंदलाल बोस, डीपी राय चौधरी। तो हरिपुर कांग्रेस का जो पंडाल था उसे सजाने का काम कौन करेंगे, आपके कौन करेंगे, तो मास्टर मोसाय साहब, मास्टर मोसाय। तो इसमें है जिनका नाम नंदलाल बोस भी है। ठीक, अगला है चित्रकार निसार किस शैली से संबंध है। चित्रकार जो निसार है वह किस शैली से उसका संबंध है, किस शैली से संबंधित है निसार, राजस्थानी शैली से, पहाड़ी शैली से, मुगल शैली से, या जैन शैली से। तो किस शैली से इसका प्रभाव है निसार का, तो निसार का जो प्रभाव है साथियों, तो ये राजस्थानी शैली से प्रभावित है। कंपनी चित्रशैली का विकास काल है, जो कंपनी चित्रशैली उसका विकास काल पूछ रहा है, कब हुआ था, कंपनी शैली के यानी विकास कब हुआ था साथियों, यही पूछ रहा है। प्रश्न पूछने का मतलब है 17वीं सदी में, 18वीं सदी में, 19वीं सदी में, या 20वीं सदी में। तो कंपनी चित्रशैली का विकास कब हुआ, तो कब हुआ था, तो 18वीं सदी में। राजसभा में द्रौपदी, क्या कर रहा है, राजसभा में द्रौपदी नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया, नंदलाल बोस न। राजसभा में द्रौपदी है, इस चित्र को किसने, नंदलाल बोस, अमिता शेरगिल, राजा वर्मा, AR चुगताई। तो कौन बनाएंगे इस चित्र को साथियों, राजसभा में द्रौपदी। तो राजसभा में द्रौपदी नामक जो चित्र बनाएंगे वो बनाएंगे राजा रवि वर्मा जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। चित्रकार नैन सुख और माणिक जिन्हें मनकू कहा जाता है, तो माणिक या मनकू कहें तो किस परंपरा चित्र शैली से संबंधित है, नैन सुख और मनकू ये दोनों किस चित्र शैली से संबंधित, गुलेर शैली से थे, बसोली शैली थे, चंबा शैली से थे, या पहाड़ी शैली। तो किस शैली से दोनों का संबंध था, नैन सुख और मनकू का, बताइए, कमेंट करिए, आप लोग आंसर दीजिए। तो गुलेर शैली से। सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा है, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, वितर्क मुद्रा, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में। तो सुल्तानगंज से कहाँ से मिलते हैं, सुल्तानगंज से गुप्तकालीन बुद्ध की प्रतिमा। तो कैसी मुद्रा में मिली हुई, कैसी भंगिमा है वह पूछ रहा है, तो कैसी मुद्रा में मिला हुआ है, तो अभय मुद्रा में मिला हुआ है। भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया, भीमबेटका में, लोमस ऋषि की गुफा में, भाजा गुफा में, काले गुफा में। न भारतीय वास्तुकला में मेहराब युक्त पूछ रहा है, प्रवेश द्वार कहाँ पाए गए हैं,
भीमबेटका में, लोमस ऋषि गुफा में, भाजा में, कार्ले में। तो मेहराब युक्त प्रवेश द्वार आपको कहाँ मिलता है? तो लोमस ऋषि की गुफा में मिलता है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। महेश मूर्ति नामक प्रतिमा निम्न में से किस छवि को प्रतिनिधित्व करती है? जो महेश मूर्ति है वो छवि जो है प्रतिनिधित्व करती है क्या? विष्णु की, दुर्गा की, शिव की, ब्रह्मा की। महेश मूर्ति, महेश किसे कहा जाता है? तो महेश किसे कहा जाता है? ये ना आप सुनेंगे ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो महेश किसे कहा जाएगा? तो महेश यहाँ शिव को कहा जाता है ना। ब्रह्मा ब्रह्मा हो गए, ना विष्णु विष्णु हो गए, महेश कौन हो गए? तो शिव हो जाएंगे। कोणार्क मंदिर निम्न में से किस रूप में भी माना जाता है? कोणार्क मंदिर निम्न से किस रूप में भी जाना जाता है? तो और यानी कहने का मतलब है जो कोणार्क मंदिर, इसका और एक दूसरा नाम क्या है? तो ब्लैक पगोड़ा है, व्हाइट पैगोडा है, गर्भगृह है, या गोपुरम है। तो कोणार्क मंदिर को और एक किस नाम से जाना जाएगा साथियों? बताइए, कमेंट करिए आप लोग, किस नाम से जाना जाएगा? तो ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी कोणार्क के मंदिर को जाना जाता है। पूर्णतः कास्म शैल उत्कीर्ण मंदिर का उदाहरण बताइए। पूर्णतः कास्म शैल मंदिर का उदाहरण कौन सा है? ना एक ही एकास्म शैल, शैल माने पत्थर, एक ही पत्थर को काटकर या देखिए उत्कीर्ण करके बनाया गया मंदिरों कौन सा है? गुप्तकालीन मंदिर भीतरगांव, कैलाश मंदिर एलोरा, लिंगराज मंदिर उड़ीसा, सूर्य मंदिर कोणार्क। लास्ट का है सूर्य मंदिर कोणार्क। तो देखिए एकास्म पत्थर को काटकर बनाया गया वो मंदिर कौन सा है? तो कैलाश मंदिर था, जो एक ही बड़े पत्थर को काटकर बनाया गया है, उसमें दूसरा पत्थर नहीं लगा है। यानी बहुत बड़ा सा पत्थर था, उसको काट 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 के उसको मंदिर का आकार दे दिया गया है। सचित्र ग्रंथ, सचित्र ग्रंथ चौरपंशी का किस शैली का है? आरंभिक मेवाड़ शैली का है, परवर्ती मुगल शैली का है, पहाड़ी शैली का है, दक्कन शैली का है। न तो सचित्र ग्रंथ चौरपंशी क्या पूछा, किस शैली से संबंधित है? तो किस शैली से संबंधित है साथी ये? तो आरंभिक मेवाड़ शैली से। सिंह शीर्ष क्या करा है साथियों? सिंह शीर्ष स्तंभ प्राप्त हुआ है तो मथुरा से, सारनाथ से, पटना से, कलकत्ता से। तो शीर्ष सिंह मतलब कहने का मतलब एक स्तंभ मिला हुआ है साथियों न। ये स्तंभ जो मिला है इस पे सिंह बने हुए, क्या बने हुए हैं? सिंह की आकृति है। तो ये कहाँ से मिला हुआ? तो सिंह स्तंभ पूछ रहा है। शेर वाला जो स्तंभ मिला है तो कहाँ से मिला हुआ? तो यही पूछ रहा है, शेर वाला स्तंभ कहाँ से मिला जिसपे सिंह की आकृति है। 3 सिंह है, 4 सिंह दिखाए गए हैं। तो कितने सिंह होते हैं? तो 4 सिंह होते हैं जो चारों दिशाओं में मुख करके बैठे होते हैं, एक दूसरे से पीठ सटाए हुए। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे मिला हुआ है पूछ रहा है। तो कहाँ से मिले हुए थे साथियों? तो ये मिले थे आपके सारनाथ से। तो सारनाथ में ही सिंह स्तंभ है। डायमंड प्रेड नीडल का प्रयोग होता है एक्वाटेंट में, वुड एनग्रेविंग में, डाई पॉइंट में, या एचिंग में। तो कहाँ प्रयोग होता है इसका? देखिए डायमंड प्रेड का। तो डायमंड प्रेड का जो प्रयोग होता है साथियों, तो ये किसमें होता है? ड्राई पॉइंट में होता है। किसमें होता है? ड्राई पॉइंट में। वाकाटक राजा कौन है? वाकाटक राजा कौन है? हिंसक जनजातियां थे, ब्राह्मण थे, बौद्ध थे, जैन थे। तो वाकाटक राजा क्या थे साथियों? तो वाकाटक जो राजा थे एक प्रकार से देखा जाए तो क्या है, कमेंट करके बताइए क्या हो जाएंगे? तो ये ब्राह्मण थे। वाकाटक राजा क्या थे? तो ये ब्राह्मण थे। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर, कौन सा मंदिर की बात करें? बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तंजावुर में है, गांगेकोंड चोलपुरम में, कुंभकोणम में, या मदुरै में। तो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पड़ेगा आपका? तो ये कहाँ पड़ेगा आपका? तंजावुर में। कहाँ पड़ेगा? तंजावुर में। भारत की विशालतम भित्ति चित्रकला वीरभद्र कहाँ स्थित है? वीरभद्र विशालतम भित्ति चित्र है कहाँ स्थित? बाग में, लेपाक्षी में, सितनवासर में, अजंता में। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो वीरभद्र कहाँ स्थित है? ये भित्ति चित्रकला है और सबसे विशालतम मानी जाती है, भारत की विशालतम में है। तो ये लेपाक्षी में है। कहाँ पे है? लेपाक्षी में। परशुरामेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है साथियों? परशुरामेश्वर मंदिर उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम या बंगाल में। तो परशुरामेश्वर मंदिर आपका कहाँ पड़ेगा? ये आपको कमेंट करके बताना है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो परशुरामेश्वर मंदिर आपको जो मिलेगा ये उड़ीसा में मिलता है, उड़ीसा में है। कल्पसूत्र किस धर्म का धार्मिक पाठ है? जो कल्पसूत्र है किस धर्म का धार्मिक पाठ है? ये कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? कहने का मतलब जैन से है, हिंदू से है, पाल से है, बौद्ध से।
तो कल्पसूत्र किससे संबंधित है साथियों? कमेंट करिए आप लोग। तो ये जैन धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस लघुचित्र पर अजंता का प्रभाव है? अजंता का प्रभाव किस लघुचित्र पर हो? जैन लघुचित्र पर, राजस्थानी लघुचित्र पर, पाल लघुचित्र पर या मुगल लघुचित्र पर? न तो अजंता का प्रभाव पूछा। तो अजंता में जो चित्र मिले हुए हैं किससे प्रभावित मिले हुए हैं, किससे बने हुए मिले हैं? तो पाल शैली से, पाल शैली यानी बौद्ध धर्म से संबंधित मिले हैं। तो अजंता जो है बौद्ध धर्म से है, तो बौद्ध धर्म जो है पाल वंश से संबंधित है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नैन सुख किस राज दरबार का चित्रकार था? जो नैन सुख है साथियों, किस राज दरबार का चित्रकार? कांगड़ा का था, चंबा का था, मानकोट का था, कुलेर का? नैन सुख कहाँ का रहने वाला था? किस दरबार का चित्रकार था? कहाँ का था नैन सुख? तो नैन सुख का जो संबंध है गुलेर शैली से था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? जमशेद कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुली कुतुब शाह, इब्राहिम लोदी। कुतुब मीनार कितना था? तो 5 मंजिला है ना। कितने मंजिले है? 5 में। तो इसी को जब स्टार्ट जो कराया था, किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसे जो स्टार्ट कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको जो पूरा कराया था तो इसका जो दामाद था या इसका गुलाम इल्तुतमिश ने। तो यहाँ स्टार्ट है, बनवाने की बात है तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। शांति निकेतन में हिंदी भवन में प्रसिद्ध भित्तिचित्र मध्ययुगीन संत कहाँ पे है? शांति निकेतन के हिंदी भवन में है। ये भित्ति चित्र है। मध्ययुगीन संत को किसने चित्रित किया है पूछ रहा है। इसको बनाने वाले मध्ययुगीन संत को शांति निकेतन बनाने वाले कौन था? के हैबर थे, विनोद बिहारी मुखर्जी थे, क्लेमेंट बैप्टिस्टा थे या यनियस बेंद्रे थे? तो कौन थे साथी इसको बनाने वाले? तो विनोद बिहारी मुखर्जी थे, शांति निकेतन से संबंधित थे, यही बनाए थे। अनुपम शोध का कार्य दीवारों की आपदा वॉल्स किसकी रचना है? अनुपम शोध का है दीवारों की, जिसे आप और क्या कह सकते हैं? आपदा वॉल्स कह सकते हैं ना। तो कैसी क्या है ये? तो शिला मुद्रण लिथोग्राफ था, सेरीग्राफ था, नक्काशी और चिनकोले थे या लिनो कट है? तो क्या है, एक बार प्रश्न और आप लोग देख लीजिए ना। तो ये क्या था? तो ये जो था साथियों आपका शिला मुद्रण लिथोग्राफ था अनुपम शोध का। अगला है जमीन शीर्षक चित्र की रचना किसने की थी? जमीन जो शीर्षक चित्र है इसकी रचना किसने की थी? तो एस रजा, एच गायतोड़े या एफ हुसैन, के एच आर। यानी जमीन जो चित्र है, जमीन जो रचना है, उसको उसके रचनाकार को पूछ रहा है कि कौन थे। तो कौन थे जमीन बनने वाले? तो एफ हुसैन थे। निम्नलिखित में से कौन घाव यानी बुट्स श्रृंखला से संबंधित है ना? घाव यानी बुट्स श्रृंखला से कौन संबंधित है उसी को आपको बताना है। सोमनाथ होर हैं, जोगेंद्र चौधरी हैं, रामेश्वर ब्रूटा हैं या भूपेन खाकर हैं? तो घाव श्रृंखला से संबंधित कलाकार इनमें से कौन है जो बनाते थे घाव श्रृंखला? तो कौन हो जाएंगे आपके घाव श्रृंखला बनाने वाले कलाकार? तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो सोमनाथ होर, घाव श्रृंखला बनाने वाले सोमनाथ होर थे। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला है और आज का आखिरी क्वेश्चन होगा 60 क्वेश्चन में, प्रैक्टिस पेपर के 18 में। अजंता के भित्ति चित्रों में निम्नलिखित में से किस गुफा की कमी है? तो इसका जो दूसरा वीडियो आपको कल मिलेगा ना। अजंता के भित्ति चित्रों में निम्नलिखित में से किस गुण की कमी है? रेखी परिदृश्य की, परपेच की, बहुलता की या गतिशीलता की या आपका सम्मुख नियम ला ऑफ फैटलिटी की? तो चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए बढ़िया से। अब एक बार प्रश्न देख लीजिए क्या पूछ रहा है। अजंता के जो भित्ति चित्रों में निम्नलिखित में से किस गुण की कमी है? कमी यानी अभाव है। कौन सा गुण उसमें अजंता में नहीं है वो पूछ रहा है। तो कौन सा गुण अजंता में नहीं है? तो देखिए एक बार और, कौन सा गुण अजंता में नहीं दिखाई देता है? तो रेखी परिदृश्य का जो प्रभाव है यही अजंता में नहीं दिखाई देता है। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट बन जाएगा। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 60 क्वेश्चन, जो आपको उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो इसको जब तक लेके आएंगे साथियों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे हैं और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी में लगकर मेहनत कर रहे हैं, तो निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी साथियों। तो 148 फतेह आप जरूर करेंगे साथियों।
ना। तो 148 का टारगेट है, तो निश्चित ही सफलता आप बना के चलिए। सीट बढ़े या न बढ़े इससे कोई मतलब, तो अपना एक सीट मान के चलिए। तो दीजिए इजाज़त, लेता हूँ आपसे विदा। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आपके बीच आऊँगा पुनः, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फाइनली बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नए दोस्तों के पास शेयर करिए। धन्यवाद साथी।